Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, index number. और index number is the last chapter of the statics. और this is very important chapter. So first of all, we discuss the concept and definition of index number. So the concept of index number can be best understood through in the illustration. अगर इंडेक्स नंबर को समझना है तो बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है. इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन राइजिंग प्राइस ड्यूरिंग द ईयर 2018 के प्राइस जो है इंक्रीज हो गए हैं. तो यहाँ पे 3 बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कंपेयर टू विच ईयर हैव द प्राइस राइजिंग ड्यूरिंग 2018. हमें कंपेयर करना है कि 2018 के जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो किस ईयर के कंपैरिजन में हुए हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन होता है, हाउ डू वी हैंडल द सिचुएशन व्हेन द प्राइस ऑफ सम गुड्स आर राइज मोर देन द अदर. देखो बेटा, जब गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सभी के सेम इंक्रीज नहीं होते हैं. ठीक है, कुछ गुड्स के कम इंक्रीज होते हैं. मान लो कुछ गुड्स के 2% इंक्रीज होते हैं, कुछ के क्या होते हैं 3% इंक्रीज होते हैं. ठीक है, किसी के 5% इंक्रीज हो जाते हैं. सभी के प्राइस जो होते हैं, सभी गुड्स के प्राइस जो है वो सेम इंक्रीज नहीं होते हैं. सभी के ये नहीं कि सभी के 2% इंक्रीज हुए हैं. किसी के 2% हो सकते हैं, किसी के 3% हो सकते हैं, और किसी के बेटा डिक्रीज भी हो सकते हैं. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ डू वी हैंडल. ठीक है, हाउ डू वी हैंडल द सिचुएशन व्हेन द प्राइस ऑफ सम गुड्स राइज मोर देन द अदर. थर्ड क्वेश्चन इज, कैन प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एनी स्टैंडर्ड यूनिट. डिफरेंट गुड्स के प्राइस क्या हम किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या और डिफरेंट यूनिट आर टू बी यूज टू एक्सप्रेस प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स. क्या हम डिफरेंट यूनिट्स का यूज करके प्राइस को डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट प्राइस को शो करते हैं. एंड सर्विस सच दैट प्राइस ऑफ मिल्क, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है जो ये थर्ड क्वेश्चन का, कि मतलब वो क्या कहना चाहता है. जैसे हम मिल्क लेते हैं, मिल्क को हम मेजरमेंट करते हैं रुपीज़ पर लीटर में, क्लॉथ को हम मेजरमेंट करते हैं रुपीज़ पर मीटर में. ठीक है, स्वीट्स अगर हो तो हम उनको मेजरमेंट करते हैं रुपीज़ पर किलोग्राम में. ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर आंसर ऑल दीज क्वेश्चन. ये जो थर्ड क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है कि डिफरेंट गुड्स के प्राइस जो हम मेजरमेंट करते हैं, तो जो मेजरमेंट की यूनिट होती है लीटर्स में है, मीटर्स में है, किलोग्राम में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं उस चीज़ को कितने चेंज हुआ है. कि जैसे मिल्क है इतने रुपए लीटर है. ठीक है, या फिर स्वीट्स हैं कितने रुपए किलोग्राम में है. तो सबकी क्या है मेजरमेंट की यूनिट डिफरेंट होती है. तो फिर हम प्राइस को एक कैसे उस चीज़ में हम बता सकते हैं कि किस गुड्स के प्राइस कितने चेंज हुए हैं. तो इसका आंसर भी किससे मिलेगा बेटा, इंडेक्स नंबर से मिलेगा. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्राइस 2018 के इंक्रीज हुए हैं, तो कंपैरिजन करना पड़ेगा किस ईयर से. तो इसमें देखो, राइज द प्राइस ड्यूरिंग 2018 वुड वी स्टडी ओनली विद रेफरेंस टू सम प्रीवियस ईयर लाइक. ठीक है, हमें कुछ प्रीवियस ईयर लेने पड़ेंगे, उनके साथ हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि 2018 के जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो कितने इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, तो उस ईयर को हम क्या लेंगे, जो प्रीवियस ईयर होता है उसको हम बेस ईयर लेंगे बेटा. ठीक है, अदरवाइज द मेयर स्टेटमेंट द प्राइस ड्यूरिंग 2018 हैव बी टेंड टू राइज वुड मेक नॉन सेंस. अगर हम ये कहते हैं कि 2018 के प्राइस जो है वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो ये नॉन सेंस वाली बात है, क्योंकि हमने कंपैरिजन करके तो बताया ही नहीं ना कि किस ईयर से. मान लो कि 2016 से ज़्यादा हुए हैं, 2001 से ज़्यादा हुए हैं, 2004 से ज़्यादा हुए हैं, वो चीज़ भी तो बतानी पड़ेगी कि 2018 के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो किस ईयर से ज़्यादा इंक्रीज हुए, कंपैरिजन करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, बेस ईयर लेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2001 और 4 की बात की गई है बेस ईयर की, तो प्राइस ड्यूरिंग द बेस ईयर आर टेकन एज 100. बेस ईयर के प्राइस 100 ले लिए जाते हैं, और जो करंट ईयर के प्राइस है वो प्राइस ड्यूरिंग द करंट ईयर आर रिलेटेड टू द बेस ईयर प्राइस. फिर बेस ईयर के साथ करंट ईयर के प्राइस को रिलेट किया जाता है, या उसका ये कह सकते हैं कि बेस ईयर को लेके करंट प्राइस का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है,
तो जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दे रखा, जैसे सिंस प्राइस ऑफ द बेस ईयर इज अज्यूम 100 वी कैन सी दैट इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ द बेस ईयर इज ऑलवेज 100। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने बेस ईयर की प्राइस 100 लिए हैं तो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स भी क्या होगा, 100 ही होगा। इफ बेस ईयर इज 2004, ठीक है, द प्राइस इंडेक्स इज क्या माना जाएगा, बेस ईयर 2004 है तो उसका जिस ईयर को हम बेस ईयर लेंगे उसका प्राइस इंडेक्स बेटा 100 होगा। ठीक है, वो आप 2004 ले सकते हो, 2001 ले सकते हो, 2003 ले सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें ये गिवन है कि जैसे मान लो कि इफ़ द बेस ईयर 2004 एंड प्राइस इंडेक्स इज 100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, इफ़ द प्राइस ऑफ 2018 प्राइस आर डबल हो गए 2018 में प्राइस, वी शैल कंक्लूड द इंडेक्स प्राइस ऑफ द 2018 शॉर्ट अप 200 कंपेयर टू 100 इन द बेस ईयर। देखो हमने कहा 2018 में प्राइस डबल हुए तो बेस ईयर के कितने थे, 100 थे, और डबल के मतलब 2018 में प्राइस कितने हो गए बेटा, 200 हो गए, डबल हो गए ना। तो यहाँ पे हमने प्राइस इंडेक्स बनाया। अब इसमें और एक चीज़ है, द सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था कि सेकंड क्वेश्चन ये था कि कैसे हम उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे कि जब कुछ गुड्स के प्राइस में ज़्यादा चेंज है और कुछ जो गुड्स हैं उनके प्राइस में क्या है, कम चेंज है। तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, हम प्राइस किस में ले लेते हैं, एवरेज चेंज में ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि इफ़ द प्राइस ऑफ द पोटैटो हैज़ राइजन फ्रॉम 100 to 200 एंड द प्राइस ऑफ ऑनियन हैज़ राइज टू 100 to 300। ठीक है, तो अब हम दोनों को अलग अलग शो नहीं करेंगे कि पोटैटो के प्राइस इतने राइज हुए, ओनियन के इतने राइज हुए। हम क्या करते हैं कि दोनों जो गुड्स हैं पोटैटो और ओनियन के जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं, जैसे इसके 200 हो गए और इसके 300 हो गए, तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए दोनों के प्राइस प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अगर मान लो यहाँ पे 3 कमोडिटी होती, ठीक है, तो फर्स्ट प्लस में सेकंड प्लस में थर्ड, तीनों कमोडिटी के प्राइस प्लस करते और 3 से डिवाइड कर देते। एवरेज निकालनी है ना बेटा, तो नंबर ऑफ जितनी आइटम्स होंगी उससे ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज कितना प्राइस में चेंज हुआ है, 250। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, तो इसके लिए ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि सभी के जो है ना प्राइस अलग से शो करने की जरूरत नहीं होती। सभी कमोडिटी जितनी भी टोटल कमोडिटी लेते हैं उनके टोटल जितने प्राइस में चेंज होता है उसको प्लस करेंगे और नंबर ऑफ जितने भी वो कमोडिटी हैं आइटम्स है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्राइस हमारे पास आ जाते हैं। सभी का अलग अलग से डिफरेंट शो करने की जरूरत नहीं है कि मिल्क कितने रुपये लीटर हो गया है या स्वीट्स इतने रुपये किलोग्राम हो गई है, अलग से सभी को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन था कि हम सभी को देखो मेजरमेंट की जो यूनिट्स थी सभी की क्या थी, सेम नहीं थी, डिफरेंट थी। तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे, एज रिगार्ड द प्रॉब्लम एक्सप्रेसिंग द प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस इन सम होमोजीनियस यूनिट। ठीक है, डिफरेंट गुड्स और प्राइस के, जैसे हमने मिल्क लीटर में लिया और जो क्लॉथ था वो मीटर में था और स्वीट्स थी वो किलोग्राम में थी। ठीक है, तो तीनों की जो मेजरमेंट की यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है। इनको होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करेंगे कि द थ्योरी ऑफ द इंडेक्स नंबर सजेस्ट टू कंसिडर ओनली परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस। सभी को एक होमोजीनियस गुड्स बनाने के लिए क्या करें, हम प्राइस में जो चेंज हुआ है वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लें। अब परसेंटेज में अगर हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो जो लीटर मीटर किलोग्राम जो भी था वो जो मेजरमेंट की यूनिट थी वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी बेटा, उनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज में प्राइस आने के बाद सिर्फ ओनली ये कहा जाएगा कि 20% प्राइस इंक्रीज हुए, 30% प्राइस इंक्रीज हुए। आगे ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि लीटर में इंक्रीज हुए या मीटर में इंक्रीज हुए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर बेटा। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स नंबर जो है इट हेल्प अस टू द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट प्राइस होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन होता है कमोडिटी का, तो क्या होता है डिफरेंट क्या हो जाते हैं, उनके मेजरमेंट के वे हो जाते हैं। तो ये हमें ये चीज़ समझने में हेल्प करता है कि हम कैसे परसेंटेज में प्राइस चेंज जो परसेंटेज में कैलकुलेट करें ओवर ए टाइम विद रेफरेंस टू सम बेस ईयर विच हैपन टू बी द ईयर ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, एक बेस ईयर को लेके और करंट ईयर के प्राइस में कितना चेंज आया है वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लें। व्हेन वेरियस गुड्स एंड स्टडी साइमल्टेनियसली द परसेंटेज चेंज इन टेकन एज द एवरेज फॉर ऑल द गुड्स। परसेंटेज जो चेंज है वो ओनली क्या है, एवरेज चेंज को बताता है। ठीक है, इसमें सभी को इंडिविजुअल चेंज को शो नहीं करता है। तो इंडेक्स नंबर
इंडेक्स नंबर आर द डिवाइस फॉर मेजरिंग द डिफरेंट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप और रिलेटेड वेरिएबल। इंडेक्स नंबर एक क्या होती है, एक डिवाइस का काम करती है जो मेजरमेंट करती है कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनमें उसके ग्रुप में कितना चेंज आया है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट गुड्स होती हैं उनके प्राइस में जो चेंज हुआ है उसको हम कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं या एवरेज प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम क्या है इंडेक्स नंबर कहते हैं। और इंडेक्स नंबर हमें किस चीज़ 3 क्वेश्चन का आंसर देगा कि अगर मान लो प्राइस में चेंज हुआ है तो बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा प्राइस किस में होगा, एवरेज को शो करेगा कि सभी गुड्स के हम क्या करेंगे एवरेज प्राइस चेंज निकालेंगे और परसेंटेज में उसको हम शो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा इसमें गिवन है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर। तो अब की बार ये आपके सिलेबस में से कट है बेटा, सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है तो ये टॉपिक हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। कौन कौन सी डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम आती है कि इंडेक्स नंबर को बनाने में। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है बेटा पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। जो इंडेक्स नंबर होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय द ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ द स्टडी। एक इंडेक्स नंबर को बनाने से पहले, ठीक है, वन मस्ट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो पर्पज होता है वो स्टडी को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर बनाने से पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए कि आपको किस पर्पज़ के लिए इंडेक्स नंबर रेडी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि मान लो इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी ऑन द कंज्यूमर, वन शुड कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जानना चाहते हो